हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ओनली मास कम्युनिकेशन में। और आज से बिल्कुल ही आप लोग इस क्लास को लेने से पहले सबसे पहले पेन और पेपर लेकर बैठ जाएं, क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्लास में क्या होगा आपके सामने आज, सबसे पहले जो हम इस पूरे कोर्स में कराएंगे, मास कम्युनिकेशन कोर्स 4 सेमेस्टर में बांटा है हमने। सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4। आज अगर आपको दिख रहा होगा तो ठीक है, नहीं तो फिर अभी साथ साथ में आपको स्क्रीन पर भी लिखते चलेंगे, स्क्रीन पर भी दिखाते चलेंगे कि कौन कौन से की बात कर रहे हैं। तो दरअसल सबसे पहले सेमेस्टर 1 की बात चल रही है। सेमेस्टर 1 जो कि तकरीबन 3 महीने का होगा। सेमेस्टर 1 इसको खत्म करेंगे, फिर सेमेस्टर 3 महीने का सेमेस्टर 1 होगा। सेमेस्टर 2 जो होगा वो 3 महीने का होगा। सेमेस्टर 3 3 महीने का एंड सेमेस्टर 4 3 महीने का। 3 6 9 12, यानी हमने जो कहा था कि 1 साल में इस कोर्स को खत्म कर देंगे और आपको बाकायदा डिग्री देंगे। एग्जामिनेशन आपका हर 15 डेज पर होगा। पहले हमने सोचा था वन मंथ पर एग्जाम ले, लेकिन हम आपका टेस्ट लेंगे 15 डेज पर। उसके लिए आप रेडी रहें। चलिए ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करता हूं। सबसे पहले हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लो। आपके सब्सक्रिप्शन से ही हमारे विश्वास बढ़ेगा। बेल आइकन पे क्लिक कर दो, जिससे हर एक वीडियो आप तक मिले। बस डजंट मैटर आप उसको डाउनलोड करके देख रहे हो बाद में, लेकिन नोटिफिकेशन से तो आपको मिल जाएगा। सीधी सी बात है। अब देखो, सिलेबस ऑफ मास कम्युनिकेशन सेमेस्टर 1, इसमें आपको सबसे पहला जो टॉपिक है वो पढ़ाया जाएगा। फर्स्ट टॉपिक है, जिनको दिख रहा है वो ठीक है, नहीं तो नीचे एडिट होएगी जब स्टोरी तो नीचे लिखा हुआ भी बाकायदा जाएगा। चलिए मैं आपको बता देता हूं। बेसिक, BASIC, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आपको पढ़ाया जाएगा। ये सेमेस्टर 1 का पहला टॉपिक होगा। बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन आपको बताएंगे बाकायदा जब स्टार्ट होगा, लेकिन अभी अब क्या है, आप नोट डाउन करते चले। आप एक नोट्स बना लें कि आपको सिलेबस ऑफ मास कम्युनिकेशन फर्स्ट सेमेस्टर पढ़ाया जा रहा है। फर्स्ट सेमेस्टर का पहला जो टॉपिक है वो है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन। ठीक है। दूसरा टॉपिक होगा, वो होगा, बहुत लेंथी है ये, बड़े हैं, आपको पूरा बनाना पड़ेगा। जब तक आप इसका नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक मजा नहीं आएगा, तब तक आप पढ़ नहीं पाएंगे ढंग से। जो सीरियस है वो पहली क्लास से लास्ट क्लास तक देख रहेंगे। आपको इन्हीं से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और हाँ, आप सीरियस हैं कि नहीं हैं, इसके लिए टेस्ट में कुछ ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि जो फर्स्ट में सिलेबस की बात हुई थी, तो आपके फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस कौन कौन सा। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा नकल करने का, चीटिंग करने की कोई ऑप्शन नहीं होगी। जो प्रावधान, हम जिस प्रावधान से आपका टेस्ट लेंगे, ऑनलाइन टेस्ट ही होगा, लेकिन कोई प्रावधान आपके पास नहीं बचेगा। नंबर 2, हिस्ट्री। नंबर 2 है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मास कम्युनिकेशन, मास मीडिया। ठीक है, ये दूसरा पार्ट होगा, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ मास मीडिया। जो मैं यहां पर लिख रहा हूं वो तो ऐसे ही लिख रहा हूं, आपको क्लियर नहीं आएगा। कई बार अगर नहीं आता है तो साथ साथ में दूसरा नंबर भी आपको अभी नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा। ठीक है। चलिए तीसरा नंबर आ जाएगा। बोर्ड थोड़ा छोटा है, इलेक्ट्रिक बोर्ड का भी प्रावधान करते हैं आने वाले समय में। इलेक्ट्रिक बोर्ड से पढ़ाएंगे वो ज्यादा बेहतर होगा। ये आपको यही नहीं, यूपीएससी के या फिर सरकारी एग्जाम कहीं भी काम आने वाला है। ये सब पढ़ाई आपको काम आने वाली है। उसके बाद तो आपको मीडिया में जब आप जाओगे, आपको जॉब्स लगेंगी तो बड़े इजीली आप इसी को कर पाओगे। तीसरा नंबर है मीडिया लॉज एंड एथिक्स। ये बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण है। मीडिया लॉज एंड एथिक्स।
मीडिया लॉज एंड एथिक्स तीसरे नंबर का है। ये सेमेस्टर 1 की बात हो रही है, इसमें ब्रॉड पढ़ाई जाएगी। मीडिया लॉज एंड एथिक्स के बाद में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण चीज पढ़ाई जाएगी। आप लोग अब तक फोन में अपने सिस्टम करते हैं, यूज करते हैं, वो थोड़ा सा जरूरी हो जाता है। वो है COMPUTER, कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर मीडिया। ठीक है, उसमें आपको बताया जाएगा स्क्रिप्ट वगैरह कैसे लिखते हैं, या आपने नोट डाउन कर लिया होगा। हालांकि नीचे जा भी रहा है आपके सारे कोर्सेज के जितने भी कोर्सेज हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, नहीं कोर्स नहीं बल्कि टॉपिक जितने हैं वो आपके साथ साथ में जा भी रहे हैं नीचे। तो ये नोट डाउन आप कर लीजिए, ये सिलेबस चल रहा है। इसी सिलेबस से आगे आप पॉइंट वाइज आप देख पाएंगे कि किस सिलेबस पे कितनी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो अब हमने पढ़ा दिया था, हमने आपको बता दिया था, हमने आपको बता दिया था कंप्यूटर एप्लीकेशन फॉर मीडिया। अब 1 2 3 4 5वां नंबर आ जाता है आपका। वो 5वां नंबर आता है रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग का। बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग, ठीक है, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग का पार्ट आता है, इसको आप नहीं छोड़ेंगे। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। मीडिया में जॉब्स करते समय इसकी जरूरत सबसे ज्यादा पड़ती है, रिपोर्टिंग एंड एडिटिंग की। और अगला नंबर आता है छठा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है प्रोफेशनल राइटिंग। ठीक है, आपके नीचे भी जा रहा होगा जो भी लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, ये तो मैं ऐसे जल्दबाजी में लिख रहा हूं। प्रोफेशनल राइटिंग, ये प्रोफेशनल राइटिंग में आपको सिखाया जाएगा बाकायदा कि कैसे राइटिंग करते हैं और सब। हाँ, एक चीज और है, जो लोग कुछ लोग होंगे जो शायद ये क्वेश्चन पूछे कमेंट्स बॉक्स में कि सर ये सब हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, तो पूरा हिंदी में होगा। ये सिर्फ नाम आपको बताए जा रहे हैं प्रोफेशनल राइटिंग, और ये सब जितने भी हिंदी माध्यम के पत्रकार हैं उनके लिए ये है। ठीक है, और अगला नंबर आ जाएगा आठवां नंबर होगा, वो होगा कम्युनिकेशन थ्योरी। ठीक है, कम्युनिकेशन थ्योरी का होगा अगला नंबर, आपके नीचे भी लिखा हुआ आ रहा होगा, कम्युनिकेशन थ्योरी का हो जाएगा। ठीक है, और सेमेस्टर 1 का सबसे लास्ट और 9th टॉपिक जो आएगा वो है प्रिंट जर्नलिज्म। ठीक है, प्रैक्टिसेस, प्रिंट जर्नलिज्म के प्रैक्टिसेस आएंगे, और इसको पूर्णता आपको क्लास दी जाएगी। प्रिंट जर्नलिज्म आपको नंबर 9 है, प्रिंट जर्नलिज्म, जिसमें कई लोग लिखने के बहुत माहिर होते हैं। ठीक है, प्रिंट जर्नलिज्म लिखने के लिए बहुत माहिर होते हैं। प्रैक्टिस, ठीक है, प्रिंट जर्नलिज्म प्रैक्टिस हो गई 9वां नंबर। ये सेमेस्टर 1 आपका खत्म हो जाता है। ठीक है, अब मैं चाह रहा था कि सेमेस्टर 1 के साथ साथ में मैं आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 4 सारा कुछ बता दूं। रीजन ये है क्योंकि आपको फिर पता चल जाएगा कि आपको किस बेस पर और कितनी मेहनत से पढ़ाई करनी है। चलिए, ये सेमेस्टर 1 को मैंने सीधे तौर पर कर दिया सेमेस्टर 2। ठीक है, सेमेस्टर 2 मास कॉम, सिलेबस ऑफ मास कॉम, सिलेबस 2 में आप देख लीजिए। हाँ जी, सिलेबस 2 में आप देख लीजिए क्या क्या आएगा, वो सारी चीजें आपको हम बता देते हैं। सेमेस्टर 2 में आता है कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, पहला, ये सेमेस्टर 2 की बात हो रही है, कम्युनिकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, वो आपके नीचे लिखा हुआ आ रहा है बाकायदा, वो आप नोट डाउन कर लीजिए। मैं ज्यादा समय लंबी ना वीडियो खींचे इसलिए मैं पूरा नोट डाउन नहीं कर रहा हूं। नंबर 2 आता है मीडिया मैनेजमेंट। ठीक है, मीडिया मैनेजमेंट बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिसको महत्वपूर्ण कह दे रहा हूं। आप ये मान लीजिए कि आपकी लाइफ में काम कर आने वाला है अगर आप चैनल में जॉब करते हैं तो। ठीक है,
किसी भी चैनल में। और ये जो लास्ट वाला बताया था प्रिंट जर्नलिज्म प्रैक्टिसेस, वो भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है। और अभी आपको कम्युनिकेशन डेवलपमेंट के बाद सीधे तौर पर मैंने आपको बताया मीडिया मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद का जो पार्ट है ये भी काफी महत्वपूर्ण है। जो लोग, कुछ लोग ग्रेजुएशन में सोशियोलॉजी पढ़े होंगे वो लोग शायद पढ़े हों, मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। मीडिया एंड सोसाइटी, ठीक है। मीडिया एंड सोसाइटी का पार्ट आएगा नंबर 3। नंबर 4 जो आएगा वो आ जाएगा आपका बहुत ही महत्वपूर्ण, आपका करियर। आपने देखा होगा कि एडवर्टीजमेंट जो होता है, एडवर्टाइजमेंट होता है, जो विज्ञापन होते हैं, उसमें करियर कैसे बनाना है ये इसमें आपको बताया जाएगा। और आपको जो डिग्री दी जाएगी वो सारी सिंक्रोनाइज होगी, तो कहीं भी आप जाएंगे तो किसी भी चीज में माहिर होंगे, ठीक है। अगला पार्ट आता है एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, पीआर के नाम से आपने सुना होगा। एडवर्टाइजिंग एंड पब्लिक रिलेशन, पीआर, आपके नीचे भी लिखा हुआ जा रहा है, ठीक है। ये हो गए 4 पार्ट। अभी ये खत्म नहीं होता है सेमेस्टर 2 आपका चल रहा है। बहुत महत्वपूर्ण है ये सारी चीजें एक साथ, इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि क्या होता है कि आप लोग भटके नहीं कि सिलेबस क्या है, क्या पढ़ाई होगी, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बुक्स के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो इसकी अगली क्लास बुक्स के बारे में होगी। जैसे जैसे कुछ लोग कहेंगे भाई बुक्स की जरूरत है तो क्या, ठीक है, बुक्स की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आवश्यकता अनुसार कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है वो मैं आपको बता दूंगा, कोई बहुत जरूरी नहीं है। हालांकि मीडिया का काम ही है पढ़ना, मीडिया और जर्नलिज्म का काम ही है पढ़ना। जितना पढ़ा जाए उतना ही आपको जो है इस फील्ड में आप आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो अगला, अब मैंने आपको बताया था एडवर्टाइजिंग एंड पीआर यानी पब्लिक रिलेशन। अब अगला आ गया इलेक्ट्रॉनिक, 1 2 3 4, ये चौथा पार्ट हो गया था। 5वां बहुत महत्वपूर्ण है, जो महत्वपूर्ण है उनको मैं अभी बता दे रहा हूं, आप भी अपने पॉइंट आउट नोट कर ले। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है ये पार्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इसमें क्या होता है आपका रेडियो एंड टीवी, ओके। रेडियो एंड टीवी आ जाते हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। इसको पढ़ने में मजा आएगा, मुझे पढ़ाने में मजा आएगा, आपको पढ़ने में मजा आएगा सेमेस्टर 2 में, लेकिन वो आएगा, ठीक है। उसके बाद आप 6ठा नंबर आप देख लीजिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। यही माफ कीजिएगा, यही जो है सारा काम करने वाला है आपकी लाइफ में आगे करियर बनाने में। ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड यही सबसे ज्यादा काम करने वाला है, और कोई जंप करके मैं नहीं पढ़ा सकता, वो पैरेलल में चलेगा, ठीक है। और एडवर्टाइजिंग, उसके बाद पार्ट आता है एडवर्टाइजिंग का, एडवीटी, ठीक है। एडवर्टाइजिंग का पार्ट आता है, एडवर्टाइजिंग की प्रैक्टिसेस कराई जाएंगी आपको। आपने देखा होगा कि किस तरह से एड बनाए जाते हैं, उसकी नॉलेज दी जाएगी। एड कैसे बनते हैं, आपने देखा होगा शाहरुख खान आकर एड बोल रहा है, कैसे बनता है ओवरऑल, ठीक है। ओवरऑल फिल्म मेकिंग जैसे होती है उसमें एक पार्ट आ जाता है, तो आपको ये भी पार्ट बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग सोचते हैं कि वो एडवर्टीजमेंट करें, एडवर्टीजमेंट की जो है स्क्रिप्ट लिखें, बहुत ही ये समझ लो कि ये सारा बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड है एडवर्टीजमेंट का, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। वो धीरे धीरे समय अनुसार मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद आता है 7वां, बहुत लोगों नहीं बल्कि सबके पास फोन इस समय अवेलेबल है। फोन में आप लोग फोटो खींचते होंगे, तो अगला पार्ट आता है फोटोग्राफी का, ठीक है। फोटोग्राफी 7वां पार्ट फोटोग्राफी का आता है। फोटोग्राफी किस एंगल से की जाती है, क्या की जाती है, वो सारा कुछ आपको बताया जाएगा। सेमेस्टर वाइज देख लो, आप कोई भी वीडियो बीच में नहीं छोड़ेंगे। अगर आपने वीडियो छोड़ दी तो आप ये समझ लो, ये आप नोट करते चलें, क्योंकि आपके सिलेबस को बनाया जा रहा है, तो आप अपने बुक्स में, अपने नोटबुक में इसको लिखते चलें, ठीक है। अब आ जाता है हमारा सेमेस्टर 2 चल रहा है अभी,
सेमेस्टर 2 में आपको फोटोग्राफी बता दी। लास्ट पॉइंट आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 7 8वां, ठीक है। नंबर 8 आ रहा है, वो है पीआर, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। पीआर यानी पब्लिक रिलेशन, ठीक है, एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ठीक है। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जो लोग मीडिया में जाना चाहते थे कि महत्वपूर्ण तो सारा कुछ है, लेकिन जो ज्यादा महत्वपूर्ण बताते चल रहा हूं मैं। चलिए, ये आपका सेमेस्टर 2 खत्म हो गया, ठीक है। बहुत ही तरीके से पढ़ेंगे तो आपको किसी भी मास कम्युनिकेशन में, पता है आपको कितनी फीस ली जाती है? आपके दिल्ली में, यही नोएडा में मैं बैठा हूँ, नोएडा में मेरे आसपास बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं। 10 साल पहले मैंने भी मास कम्युनिकेशन किया था, लाखों रुपए दिए थे, ठीक है। लाखों रुपए देके यही चीज पढ़ाई जाती है आपको, लिटरली यही चीज पढ़ाई जाती है। और यहाँ पर आपको ट्रेनिंग, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी, वो मैं आपको आवश्यकता अनुसार बताया करूंगा। और हाँ, बहुत सारे लोग हैं जो कमेंट्स करते हैं, तो कमेंट्स का रिप्लाई भी हम धीरे धीरे करेंगे, एकदम से पॉसिबल नहीं हो पाता है कमेंट्स का रिप्लाई, ठीक है। अब चलिए, अब मैं आ जाता हूँ सेमेस्टर 3 पे, सीधे तौर पर सेमेस्टर 3 पे आ जाता हूँ। सेमेस्टर 3 आ गया, 2 खत्म हो गए हैं, 3 आ गया। 3 में थोड़ा सा शॉर्ट होता हो चलेगा, लेकिन फिर भी इसमें आएगा इंटरनेशनल। मैं एक काम करता हूं, थोड़ा समय कम है तो वीडियो लेंदी हो रही है, समय कम है, इसलिए मैं एक काम करता हूं, मैं आपको शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूं, बाकी नीचे एडिट होके जाएगी। आईसीआरसी लिख देता हूं, आईसीआरसी। इसका मतलब हो गया इंटरनेशनल कम्युनिकेशन और रूरल कम्युनिकेशन, ठीक है। इंटरनेशनल कम्युनिकेशन एंड रूरल कम्युनिकेशन, ये पार्ट आ जाएगा। नंबर 2 आ जाएंगे थर्ड सेमेस्टर का। नंबर 2 आ जाएगा रिपोर्टिंग एडिटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बहुत इंपॉर्टेंट। रिपोर्टिंग एडिटिंग फॉर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है उसको नोट कर लीजिए, आपको जब पढ़ रहे होंगे बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। गोली मार सकते हैं बीच में एक आधा, लेकिन इसमें मत करिएगा जो मैं इंपॉर्टेंट कह रहा हूं, ठीक है। अगला इंटर्नशिप, INTERNSHIP, इंटर्नशिप के लिए मैं एक काम करता हूं, इंटर्नशिप तो मैंने कह दिया आपको। ये पार्ट जब आप पहुंचेंगे तब हम आपको ऑर्गेनाइजेशन में भेजना शुरू कर देंगे। यहीं से आपके लोकल ऑर्गेनाइजेशन में, आप जहां पर है वहां पर नहीं, अगर आप इंटर्नशिप कर सकते हैं, नहीं जा सकते हैं अपने शहर से बाहर, उसकी भी प्रावधान हम कराएंगे, ओनली 24x7 ग्रुप के साथ कराएंगे, ठीक है। इंटर्नशिप मतलब होता है कि ग्राउंड पर जाकर सीखना, पढ़ना वहां पर कि कैसे काम चल रहा है, ठीक है। अब नंबर 4 आता है इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद आपको हम इंटर्नशिप बताएंगे भी, ठीक है, क्या होती है इंटर्नशिप। फिर आईसी हो गया, आईसी आएगा इसके बाद। आईसी वो नीचे जो लिखा रहा है, आईसी मत आप नोट करना, जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है उसको नोट करना, ठीक है। तो इसमें आ जाएगा इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन क्या होती है, क्या नहीं होता है, इसको आपको जो है इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, इसको आप देखिएगा। मैं थोड़ा सा जगह कम है, मैं इसको भी रिमूव करूंगा, जगह बनाऊंगा। और ये 4था नंबर चल रहा था। ये ओवरऑल आपको अलग अलग लोग पढ़ाएंगे, अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे। मैं आपको पूरा सिलेबस एक बार में बता रहा हूं, अभी तो नोट डाउन करते चलिएगा, इसीलिए मैं आपको पूरे ग्राफिक्स के माध्यम से नीचे बता रहा हूं, ठीक है। और उसके बाद आता है 1 2 3 4 5, 5वां नंबर आ जाता है इसका। उसमें आएगा रेडियो एंड टीवी प्रोडक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है। रेडियो एंड टीवी प्रोडक्शन, ठीक है। रेडियो एंड टीवी प्रोडक्शन में आपको बताया जाएगा जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, पैकेज जैसे चलता है, लाइक दैट कि रोहित सदाना ने कोई प्रोग्राम रात के 9 बजे लेकर आ रहे हैं, तो बहस से पहले आपने देखा होगा एक वॉइस ओवर मतलब के साथ में चलता, वो आगे बताया जाएगा कैसे होगा, ठीक है। रेडियो प्रोग्राम, टीवी एंड प्रोग्राम, रेडियो एंड टीवी प्रोग्राम, ठीक है।
कैसे होती है प्रोग्रामिंग वो आपको बताया जाएगा, ठीक है। प्रोडक्शन कैसे होता है, प्रोग्रामिंग कैसी है। और सेमेस्टर थर्ड का लास्ट एंड 6 नंबर आपका आएगा मीडिया मैनेजमेंट। मीडिया मैनेजमेंट आएगा, ये भी ठीक ठाक है, आप पढ़ेंगे, ठीक है। और इसी के साथ आपका सेमेस्टर 3 खत्म हो जाता है। लेकिन इनमें एक एक जो आपको बताया जा रहा है समझो एक बुक के बराबर है। एक जो आपको मैंने पॉइंट्स बताए एक बुक के बराबर, यूं ही नहीं खत्म हो जाने का है। जितनी मेहनत से आप पढ़ेंगे उतने ही। सेमेस्टर 4, अब ये आपका आ गया सेमेस्टर 4, बहुत ही महत्वपूर्ण सेमेस्टर 4 है। इसको पढ़ने के बाद आप ज्ञानी हो जाएंगे मीडिया के, ठीक है। उसके बाद आपको जरूरत पड़ेगी ग्राउंड पर जाने की, ग्राउंड पर सीखने की। इसमें आपका दिखाया जाएगा न्यू मीडिया। पहला चैप्टर होगा आपका, चैप्टर नहीं कह सकते हैं, पहला टॉपिक होगा न्यू मीडिया, ओके। न्यू मीडिया होगा। नंबर 2 आएगा मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स, बहुत महत्वपूर्ण, मीडिया एंड ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, मीडिया और ह्यूमन राइट्स। उसके बाद आपको आएगा नंबर 3 आएगा एनवायरमेंट कम्युनिकेशन, ठीक है। इसी लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है। एनवायरमेंट कम्युनिकेशन आएगा। उसके बाद महत्वपूर्ण, ये देखिए लास्ट चल रहा है, उसमें नंबर 1 बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण था जो मैंने आपको बताया है 4th सेमेस्टर में। और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक आपका 4था नंबर, आप इसको कर लो। यह आ जाएगा स्टडी टूर, STUDY, स्टडी टूर, ठीक है। एंड रिपोर्टिंग अभी तक हम आपको निःशुल्क करा रहे हैं। हो सकता है कुछ चार्ज आपको स्टडी टूर एंड रिपोर्टिंग में लगे, अभी हमने कोई डिसाइड नहीं किया है, लेकिन हो सकता है स्टडी टूर एंड रिपोर्टिंग में लगे। क्योंकि इसमें क्या होगा, आपको स्टडी टूर पे भेजा जाएगा, रिपोर्टिंग के लिए भेजा जाएगा। और नहीं अगर पॉसिबिलिटी है, नहीं आप कर पा रहे तो उन छात्रों के लिए भी कोई ना कोई प्रावधान हम करेंगे, ठीक है। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो नहीं, चलिए ये तो अभी आगे लिख सकते हैं, ठीक है। और अगला नंबर 5वां नंबर आता है सेमेस्टर 4th का कम्युनिकेशन रिसर्च, ठीक है। कम्युनिकेशन रिसर्च में क्या होगा ये पढ़ाया जाएगा। और लास्ट आपका वाइंड अप की तरफ बढ़ेगा कोर्स और खत्म हो जाएगा मीडिया लॉ आपको पढ़ाया जाएगा इसमें, ठीक है। मीडिया लॉ एंड एथिक्स, और मीडिया लॉ एंड एथिक्स जो है वो बीच में भी पढ़ाया जाएगा आपको। मैंने जो बताया सेमेस्टर 1 में मीडिया लॉ एंड एथिक्स, लेकिन जो सेमेस्टर 1 में मीडिया लॉ एंड एथिक्स है वो अलग है, ये मीडिया लॉ एंड एथिक्स अलग होगा लास्ट वाला, ठीक है। तो ये चारों के चारों सेमेस्टर आपको बता दिए। अब आपका काम है इसको एक नोटबुक बनाना। नोटबुक बनाकर आप पूर्ण रूप से इसको जो है इसका पालन कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्लासेस जैसे ही शुरू होंगी आपको ओनली यूपीएससी वाले प्लेटफॉर्म पर और भी अन्य प्लेटफॉर्म पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, ठीक है। उसे सूचना मिलते ही आप सबसे पहले क्लासेस को शुरू करें। और यही तो कहूंगा, क्या होता है ना, विज्ञापन, लोग कहते हैं कि हमें फायदा विज्ञापन से ही होता है। तो आप लोग एक काम करें, जब भी विज्ञापन चले चैनल पर, हालांकि अभी नहीं चल रहा है, जब भी विज्ञापन चले तो आप विज्ञापन देख लिया करें, थोड़ा सा अच्छा रहेगा आपके लिए भी, ठीक है। हमारे लिए भी ये हो गया पूरा चारों सेमेस्टर। और बने रहिए, और आगे हम क्लास पर सीधे आएंगे और क्लास की पूरी तैयारी आपसे कराएंगे। कोई भी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, निस्वार्थ बिल्कुल ही फ्रीली आप पूछ सकते हैं। और बने रहिए ओनली 24/7 के इस ग्रुप के साथ। जी कॉल्स बहुत आ रही है, वहां पे चलते हैं ऑनलाइन। हाँ, कॉल्स बहुत आ रही हैं। आ जाए सर, आ जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं। एक्चुअली क्या है कि कॉल्स आ रही हैं, बहुत ज़्यादा कॉल्स आ रही हैं, तो वो रिसीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो क्वेरी है व्हाट्सएप पे रीड कर लिया जाता है, टीम लगी हुई है, रीड कर रही है, जरूरी नहीं उसका रिप्लाई किया जाए, ठीक है। बहुत मुश्किल हो जाता है, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए। थोड़ा और हम टीम इसमें बढ़ाएंगे तो जरूर आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो आप बने रहिए। और ये आज की क्लास सिलेबस की थी, और आशा करते हैं आपको पूरा समझ में आया होगा, पूरा आपने बना लिया होगा।
इसका एक बुक प्रॉपर नोटबुक बना लिया हो, और नोटबुक के बाद फिर जब एक एक चीज़ें पढ़ाई जाएंगी उसको भी आप बनाते चलेंगे। उसके बाद जब आपकी पूरी कोर्स को तैयारी हो जाएगी, टेस्ट होगा, पास होंगे, आपको डिप्लोमा डिग्री मिलेगी। और हाँ, लास्ट में फिर यही कह रहा हूँ, ऑनलाइन स्टडी फॉर एग्जाम हम कह रहे हैं कि आपको सिर्फ डिप्लोमा डिग्री नहीं बल्कि साफ तौर पर आपको जो है नौकरी भी हम दिलाएंगे। चलिए बने रहिए।